तो कहानी की शुरुआत में हम एक क्लेटन नामी डिटेक्टिव से जो अपने काम से अब रिटायरमेंट लेने वाला है। क्लेटन ने अपनी जिंदगी में बहुत से केस सॉल्व किए थे सिवाय अपने पहले केस के जिसमें वो एक पूरे खानदान के कातिल को नहीं खून पाया था। ये काम उनका जुनून था जिसको छोड़ना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो अब भी अपनी केस सॉल्व फाइल देख रहे थे जहाँ उन्हें मेंटल हॉस्पिटल से आया एक खत मिलता है। उन्हें अब मजीद काम तो नहीं करना था लेकिन ना जाने क्यों उनको इस केस में दिलचस्पी हो रही थी। रात काफी हो गई थी। अब उनकी बीवी उनके पास आकर परेशान होने की वजह पूछती है। डिटेक्टिव अपने बेटे की तस्वीर देखते हुए कहते हैं कि और क्या ही वजह हो सकती है, मेरा माजी। तब मालूम होता है कि डिटेक्टिव की एक छोटी सी गलती की वजह से माजी में उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनके बेटे की मौत हो गई थी और बेटी पैरालाइज हो गई थी और इस पछतावे से वो सारी जिंदगी बाहर नहीं निकल पाए। आज उनकी बेटी की सालगिरह थी। सुबह वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और इसको देखकर निकल जाते हैं इस हॉस्पिटल के लिए जहां से उन्हें खत आया था। हॉस्पिटल पहुंचकर डिटेक्टिव डॉक्टर से मिलते हैं। वो अब डिटेक्टिव से यहाँ बुलाने की वजह पूछते हैं तो डॉक्टर उन्हें एक ऐसे पेशेंट का बताते हैं जो काफी अजीब था। वो पागल नहीं था, वो अपने आप को सिविल वॉर सोल्जर बताता है। सिविल वॉर 100 साल पहले हुई थी। कोर्ट के मुताबिक वो आदमी मारा जा चुका है लेकिन अजीब बात यह है कि वो आदमी 20 साल पहले जिंदा पाया गया है। ऐसा तो नामुमकिन था। डिटेक्टिव को डॉक्टर की बातें बचकाना लगती हैं। वो पूछते हैं कि आखिर आपने मुझे यहाँ को बुलाया है। डॉक्टर कहते हैं कि इस आदमी से मिलने वो पिछले कई साल से मेरे पास है और आपका नाम लेता है। जवाब में डिटेक्टिव कहते हैं मैं अब इस काम से रिटायरमेंट ले चुका हूँ, मेरे पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है और आज मैं इस आदमी से मिल भी नहीं सकता क्योंकि आज मेरी बेटी की सालगिरह है और अगर आप कहते हैं तो मैं किसी और को के देता हूँ। डॉक्टर एक कागज डिटेक्टिव का दिखाते हैं जहाँ इस आदमी ने बार बार डिटेक्टिव क्लेटन का नाम लिखा हुआ था और यही बात उनको इस पेशेंट से मिलने पर मजबूर कर देती है। इस आदमी के पास जाते हुए डॉक्टर डिटेक्टिव से कहते हैं कि मैंने बहुत से लोगों का इलाज किया लेकिन ये आदमी बहुत अलग है, ऐसे जैसे किसी गैबी शक्ति ने इसे पजेस्ट किया हो। लोगों की नज़र में वो पागल है लेकिन मुझे इसकी दिमागी हालत बिल्कुल खराब नहीं लगती और इसलिए कोई भी इस डैनियल नामी मरीज का ख्याल रखने को तैयार नहीं था। इसको सबसे अलग रखा गया था। इसके साथ एक सिस्टर रोज थी जिसे डैनियल की हालत की ज्यादा खबर नहीं थी। डिटेक्टिव जब डैनियल को देखते हैं तो वो उन्हें एक लाश लगती है। वो डैनियल की हालत देख के बड़ा जाते हैं क्योंकि इससे पहले कभी किसी मरीज की इतनी बुरी हालत नहीं देखी। इसके जिस्म से जलने की बो आ रही थी। डिटेक्टिव डैनियल से जो पहला सवाल करते हैं वो ये कि तुमने मेरा नाम कहाँ सुना है, तो वो कहता है न्यूज़पेपर पर। डिटेक्टिव को डैनियल की किसी बात का यकीन नहीं था और वो यहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी डैनियल बेओर पर उनकी बेटी का नाम लिखकर कहता है कि आज वो मरने लगी है। ये सुन उनको बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में डैनियल का गला दबा देते हैं। डॉक्टर उन्हें संभाल कर बाहर ले जाते हैं और पीछे डैनियल अजीब किसी शैतान की तरह हंसने लगता है। बाहर डिटेक्टिव गुस्से में पागल हो रहे थे। वो डॉक्टर से कहते हैं कि वो पागल नहीं है, वो बस एक गेम खेल रहा है। मुझे हर इस बंदे की इन्फो चाहिए जो इसे मिला था। डॉक्टर कहते हैं कि मेरा यकीन करे, इतने सालों में इससे कोई नहीं मिला, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम और अगर आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए तो आप जाकर डैनियल से खुद बात करें। जब डॉक्टर और डिटेक्टिव डैनियल के कमरे में आते हैं तो सिस्टर रोज को बेहोश पाते हैं। सिस्टर रोज को खुद भी नहीं मालूम था कि वो कैसे बेहोश हो गई। उनकी नाक से खून भी आ रहा था। डैनियल के पास आकर डॉक्टर डैनियल हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं। ये सिविल वॉर का दौर था जब डैनियल मुख के लिए लड़ रहा था। जंग के दौरान उन पर दुश्मनों का हमला हो जाता है। इस सब में डैनियल को भी गोल लग जाती है लेकिन वो मरता नहीं है। इसको जब होश आया तो वो शदीद जख्मी था। वो एक इलाके में पहुंचा, इसकी हालत काफी खराब थी और वो बेहोश हो जाता है। तभी एक इंसान इसको खींचकर अपने घर ले आता है। डैनियल को जब होश आया वो बेड पर था, इसको काफी दर्द महसूस हो रहा था। तभी वहाँ एक औरत आती है और इसको बैठने से रोकती है क्योंकि बहुत मुश्किल से इसका खून रोका था। तभी इस औरत का शौहर भी आ जाता है। डैनियल कहता है कि मुझे किसी हॉस्पिटल ले जाओ। तब वो आदमी कहता है कि मैं नहीं ले जा सकता क्योंकि यहाँ करीब कोई हॉस्पिटल नहीं है। जब 2 दिन बाद वो कुछ बेहतर होता है तो वो दोनों इसके सामने ही थे। वो आदमी डैनियल से कहता है कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम्हें यहाँ रहने की जगह दी है तो तुम्हें हमारे उसूल मानने होंगे। पहला ये कि तुम यहाँ खुदा की कोई बुत नहीं करोगे और दूसरा ये कि ना हमें तुम्हारा नाम जानना है और ना तुम हमारा नाम जानोगे। हम एक दूसरे को किसी नाम से नहीं बुलाने वाले। डैनियल रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे साथियों तक मेरे जिंदा होने की खबर पहुंचा दी, वो खुद मेरी मदद को आ जाएंगे। लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं है और ना ही बनना चाहते हैं। रात के वक्त कोई जोर से डैनियल का बिस्तर हिलाता है। वो देखता है कि इसके कमरे में तो कोई नहीं है। वो थोड़ा डर जाता है। इसको खून आने लगा था जिससे वो जान गया था कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेगा। अब हाल का वक्त दिखाते हैं जहाँ डॉक्टर डिटेक्टिव को डैनियल की हिस्ट्री बता रहे थे। डिटेक्टिव ये सुनकर कहते हैं कि मैं इस कहानी को नहीं मानता, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है।
एक इंसान इतने साल कैसे जिंदा रह सकता है। डिटेक्टिव पूछते हैं कि डैनियल की हिस्ट्री किसने लिखी, तो वो बताते हैं कि ये एक नर्स ने लिखी थी, लेकिन वो ये लिखते ही मर गई। इस दौरान सिस्टर रोज आती है और कहती है कि यहाँ जो कुछ बेहा हो रहा है इसको रोक दे, मुझे लगता है कि इस कमरे में कोई शैतानी ताकत है। वो उन्हें यहाँ किसी प्रीस्ट को बुलाने का कहती है, लेकिन डिटेक्टिव को उन चीजों पर यकीन नहीं था। वो कहता है नहीं, हम आज ही इस कहानी को खत्म करेंगे। डॉक्टर फिर से कहानी सुनाना शुरू करते हैं और फिर बताते हैं जहाँ डैनियल की हालत काफी खराब है, वो अब भी इसी घर है। इसको इस घर में कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। इसको लगता है कि ये लोग कुछ शैतानी काम करते हैं। रोज कोई शैतानी ताकत डैनियल को डराती थी और एक रात तो एक अजीब बूढ़ी औरत पूरी ताकत से इसके बेड को यहाँ से वहाँ करती है। वो बहुत डर जाता है। वो यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। सुबह डैनियल इस औरत से इस घर का पूछता है। वो बताती है कि ये घर इसके माँ बाप का था। हम लोग कई साल से यहाँ रहते हैं, लेकिन पिछले 10-11 सालों में उनके साथ बहुत अजीब चीजें हुई। जैसा कि इसकी माँ जब जंगल में गई तो वापस लौटने पर उनकी हालत काफी अजीब थी। उनका चेहरा ऐसा था जैसे कोई लाश हो और जिस्म से जलने की बदबू आती थी। वो चल भी नहीं पा रही थी। फिर ऐसी बीमारी मेरी बेटी को भी हो गई। जब मेरी बेटी ठीक होती थी तब माँ बीमार हो जाती थी, और जब माँ बीमार होती तो बेटी ठीक हो जाती। हमने बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो डॉक्टर ही मर गए। तुम्हें जो रोने की आवाज आती है वो मेरी बेटी की है। अगर तुम उनसे तंग होते हो तो मैं तुम्हारे कमरे की सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर देती हूँ। इस औरत को लगता है कि डैनियल इसकी माँ की बात कर रहा है, जो काफी सालों से चल भी नहीं पाई। वो इस पर गुस्सा हो जाती है। डैनियल कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मुझे रोज रात को बूढ़ी औरत डराती है। औरत कोई भी जवाब दिए बगैर चली जाती है और फिर हाल का वक्त दिखाते हैं। सिस्टर रोज इसकी बातें सच लगने लगती है, लेकिन डिटेक्टिव को अब भी किसी बात का यकीन नहीं होता। वो डैनियल से पूछते हैं कि आखिर बता भी दो कि तुम हो कौन। इससे पहले डैनियल कोई जवाब देता, डिटेक्टिव को याद आता है कि आज उनकी बेटी की सालगिरह है, उन्हें घर जाना है और वो यहाँ से निकल जाते हैं और देखते हैं कि बाहर बर्फबारी हो रही है। वो अपने घर नहीं जा पाते, उन्हें हॉस्पिटल वापस आना पड़ता है। वो डैनियल हिस्ट्री देखते हैं और नोटिस करते हैं कि वहाँ बहुत से कैपिटल लेटर्स हैं जिनको मिलाने से कुछ बन रहा था। उन्हें डॉक्टर पर भी शक होता है कि वो कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे, इसलिए वो डॉक्टर के कमरे में जाकर वहाँ की तलाशी लेने लगते हैं। डिटेक्टिव को वहाँ एक खुफिया कमरा मिलता है जहाँ डैनियल केस फाइल्स थी। इस फाइल में डैनियल की पुरानी तस्वीरें थी, जहाँ इसने कई बार डिटेक्टिव क्लेटन का नाम लिखा था। अब वो डॉक्टर के पास जाता है और उनसे पुराना कमरा दुखने का कहते हैं। यहाँ आकर डिटेक्टिव डॉक्टर से कहते हैं कि ऐसा कुछ और भी है जो आप जानते हैं तो मुझे साफ साफ बता दे। जिसके जवाब में डॉक्टर कहते हैं कि मैं जो कुछ भी जानता था वो सब बता दिया है। और एक अजीब चीज ये भी थी कि डैनियल जिस हॉस्पिटल में था उधर के लोगों ने इसको बाहर निकाल दिया था, क्योंकि जो डैनियल के पास रहता था वो बीमार होकर मर जाता था। और तभी सिस्टर रोज बताती है कि इसके साथ क्या मिसला है, इस पर एक शैतान का साया है। डॉक्टर कहते हैं कि हमें जल्द ही प्रीस्ट को बुलाना चाहिए। डिटेक्टिव कहते हैं कि मुझे लगता है जिस नर्स ने वो रिपोर्ट लिखी थी इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अभी वो लोग बात कर रहे थे कि अचानक डैनियल की चीखने की खौफनाक आवाजें आती हैं। वो लोग जब बेसमेंट में जाते हैं तो डैनियल वैसे ही लेटा हुआ था। डिटेक्टिव इसकी फाइल सिस्टर रोज को देकर कहते हैं कि इसमें जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं उनको लिख दे। सिस्टर रोज तमाम कैपिटल लेटर्स को लिखने लग जाती है। डिटेक्टिव फिर से फाइल पढ़ने लगते हैं, जहां इस मर्तबा दिखाया जाता है कि वो बूढ़ी औरत जो 13 साल से बिस्तर पर थी डैनियल को डराने इसके कमरे में आती है। वो खिड़की के बाहर देखता है कि इस औरत की बेटी को भी कुछ हो गया है। अब वो बूढ़ी औरत चली जाती है। अब वो आदमी आता है और इसका नाम पूछता है। इसका नाम सुनकर इस आदमी को याद आता है कि ये वही नाम है जो इसकी बेटी काफी वक्त से ले रही थी। वो डैनियल को कहता है कि तुम मानो ना मानो तुम वही इंसान हो जो हमारी मदद कर सकता है। वो बुतत है कि उन्हें एक शैतान ने काबू किया हुआ है। शैतान माँ बाप की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उन्हें काबू करता है। हम तभी आजाद हो सकते हैं जब कोई हमें मार दे, और तभी शैतान हमें मारने वाले पर आ जाएगा। और तुम्हारे बच्चे नहीं हैं तो तुम शैतान के काबू में नहीं आ सकते। तुम हमें मार दो, हमारी मदद करो, हमें इस जिंदगी से आजाद कर दो और इसके बाद तुम भी आजाद होगे। वो बात करके अब यहाँ से चला जाता है। इसकी बातों से डैनियल काफी डर जाता है। वो बस यहाँ से अब भागना चाहता था। रात में जब वो भागने के लिए खड़ा होता है कि कोई शैतानी ताकत इसको हुआ में उठा देती है। वो जोर जोर से चीखता है, जिसको सुन के इस घर के लोग आ जाते हैं। वो आदमी डैनियल को टांग से पकड़कर खींचता है। वो अब उन सब चीजों से बहुत खौफजदा हो गया था। वो अब बिना कुछ सोचे समझे इस आदमी को मार देता है और इसके बाद वो इस आदमी की बीवी, बेटी और माँ सभी को मार देता है। डैनियल उन सबको मार कर यहाँ से निकल जाता है। अब शैतान ने इस पर काबू कर लिया था और यही वो केस था जिसे डिटेक्टिव सॉल्व नहीं कर पाए थे। और तब तक सिस्टर रोज भी सभी कैपिटल लेटर्स को लिखते हुए एक सेंटेंस बना चुकी थी, जहाँ लिखा था आई एम इन डैनियल, जिसका मतलब था कि मैं डैनियल के अंदर हूँ और ये हिंट शैतान ने दिया था।
सिस्टर रोज और डॉक्टर दोनों बेहोश हो जाते हैं। डिटेक्टिव इस सब से तंग आकर अपनी गेंद लेने जाते हैं। वो जैसे ही गेंद लेकर आते हैं, डैनियल वहां खड़ा डिटेक्टिव को उकसाता है। इसके अंदर वो शैतान बोल रहा था। वो डिटेक्टिव की कमजोरी पर हमला करता है क्योंकि वो पहले ही पिछतावे में थे कि उनकी वजह से उनका बेटा मारा गया। डैनियल डिटेक्टिव को समझाने की कोशिश करता है कि वो इसको मत मारे वरना शैतान उनको काबू कर लेगा, लेकिन साथ ही वो शैतान डिटेक्टिव को मजीद उकसाता है क्योंकि वो डैनियल के जिस्म में रह रहकर तंग आ गया था। इसकी बातों में आकर डिटेक्टिव डैनियल को मार देते हैं और ऐसा करते ही शैतान डैनियल के जिस्म को छोड़कर डिटेक्टिव के जिस्म पर कब्जा कर लेता है। अब डिटेक्टिव भी पजेस्ट हो गए थे, उनसे भी अब जलने की बदबू आने लगती है। वो अब सीधा अपने घर जाकर अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। शैतान इसको अपनी बेटी मारने का कह रहा था, लेकिन डिटेक्टिव मेंटी स्ट्रॉन्ग इंसान था, वो शैतान की बातों में नहीं आता। वो अपनी बीवी और बच्ची को बचाने के लिए खुद को ही मार देता है। अब क्योंकि किसी और ने डिटेक्टिव को नहीं मारा था तो शैतान किसी और के जिस्म में नहीं जा सकता था। शैतान को अब जाना पड़ता है। डिटेक्टिव की बच्ची और बीवी ये देख बहुत रोते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें डैनियल दिखाया जाता है जो अभी तक जिंदा है, और वो अब कब तक जिंदा था कोई नहीं जानता। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।